हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कराई जाती है। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग साइंस में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। और ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। यदि आप लोग अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। समझ गए? तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को पार्ट 5 तक 5 वीडियो में कवर कर चुका हूँ। समझ गए? और ये इसका अंतिम वीडियो है, पार्ट 5। सभी में 30-20 क्वेश्चंस इस प्रकार से करके सभी में दिया गया है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गया। समझ गए? प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सारे वीडियोस को मिलाकर 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप लोग नोट बनाकर पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। समझ गए? तो ये इसका पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, घाटा तो आपका होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है। समझ गए? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो को देख लीजिएगा। समझ गए? ये इसका पार्ट 5 है। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कांच की समांतर झिल्ली, सिल्ली या पट्टिका, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है कांच की प्लेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस जो है किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण ऑप्शन नंबर ए दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, ऑप्शन नंबर बी दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, ऑप्शन नंबर सी पूर्व पथ पर लौट जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व पथ पर लौट जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें तीनों द्वारा, तीनों दर्पण के द्वारा। तो किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इन तीनों दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? इन तीनों दर्पण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें तीनों दर्पण द्वारा। तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है?
तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी है दोनों दर्पणों से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल दर्पणों से। ये सारे प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। तो क्या कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से होता है, तो उत्तल दर्पण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें किसी दर्पण से नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए है दर्पण के बिल्कुल पास, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी है फोकस पर, ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर। तो किस दर्पण में कहाँ पर स्थित होने से वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही। अवतल दर्पण में यदि आप वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी है केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोनों में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, समझ गए। अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, समझ गए, और कई बार तो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी और छोटा। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु की स्थिति होगी अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और बड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए है केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी है केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी है अवतल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ओहो यार ये क्या हो रहा।
सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल दर्पण है, उससे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? ऑप्शन नंबर ए है आभासी, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी है आकार में बड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है उल्टा। तो उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है समतल या उत्तल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल दर्पण। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फोकस से, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र से, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें किसी से नहीं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर होती है, ऑप्शन नंबर बी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र से परे होती है, और ऑप्शन नंबर डी है फोकस के अंदर होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बड़े आकार का दिख रहा होगा तो उस समय अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ होगी? तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? दर्पण सूत्र है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, इनसे आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके एग्जाम में 1 नंबर तो पक्के हो गए इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए है 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ऑप्शन नंबर बी है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर सी है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ गए? और यदि आपसे इसी में लेंस सूत्र पूछ लेता, मान लीजिए आपको दर्पण सूत्र ना देकर लेंस सूत्र पूछ लेता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ गए? तो इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। समझ गए? इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, और ये लेंस सूत्र है। समझ गए? लेंस सूत्र, इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए है m इज इक्वल टू प्लस v बटे यू, ऑप्शन नंबर बी है m इज इक्वल टू प्लस यू बटे वी, ऑप्शन नंबर सी है m इज इक्वल टू माइनस यू बटे वी, और ऑप्शन नंबर डी है m इज इक्वल टू माइनस वी बटे यू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी बटे यू। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए है -1,
ऑप्शन नंबर बी है +1, ऑप्शन नंबर सी है 0, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो +1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए है दोनों कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण बड़ा होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेंस का फोकस, ऑप्शन नंबर बी है लेंस की वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिबिंब बिंदु, और ऑप्शन नंबर डी है लेंस का प्रकाश केंद्र। तो क्या कहते हैं इसको? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए है आवर्धन इंटू प्रतिबिंब की दूरी इज इक्वल टू वस्तु की दूरी, ऑप्शन नंबर बी है आवर्धन इज इक्वल टू वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन नंबर सी है आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए? आज का टोटल 20 प्रश्न क्लियर हो गया है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये सारा। समझ गए? कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। समझ गए? सो यदि इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, समझ गए, और इसी तरह के वीडियोस को पसंद आते हैं, मैं आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ इस टाइप के क्वेश्चंस लाते रहता हूँ। समझ गए? और काफ़ी मेहनत लगता है इस टाइप से प्रश्न को लाने में और इस प्रकार से क्वेश्चंस को टाइपिंग करने में। समझ गए? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए? इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको इस वीडियो के नीचे इस प्रकार से चैनल का लोगो दिख रहा होगा। समझ गए? और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? इस पर क्लिक करके तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा और इसके बाद आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे। समझ गए? इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। समझ गए? सो इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को रॉयल बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए? सो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।